तो हाय गाइस, आज हम रिवाइज करने वाले हैं कोर्ट प्रोसीजर को। तो सबसे पहले तो कोर्ट प्रोसीजर होता क्या है हमको ये जानना पड़ेगा। कोर्ट प्रोसीजर मीन्स कोर्ट में होने वाली प्रोसेस। लेट्स से कि क्या हुआ कि मैंने किसी पर्सन को डंडे से मार दिया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, पुलिस के पास जाएगा। पुलिस में क्या होगा, उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया तो पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर लिख दी। उसके बाद क्या होगा कि सारा का सारा केस कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में क्या हो रहा है कि उसने मेरे खिलाफ केस ठोका है। तो जो केस ठोकता है तो वो क्या हो गया, वो हमारे पास बन गया विक्टिम और मैं क्या हो गया, एक्यूज्ड। तो वो जाता है कोर्ट में और वो अपने लॉयर को लेके आता है। उसके लॉयर को हम क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूटर। मेरे लॉयर को क्या होगा, क्योंकि वो डिफेंस कर रहा है तो वो उसको हम बोलेंगे डिफेंस लॉयर। अब वो कोर्ट में जाके क्या बोलता है, जज साहब प्रशांत सूर्यवंशी ने मुझे मारा है। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने उसे मारा था डंडे से। तो उसने बोला कि प्रशांत सूर्यवंशी ने मुझे मारा है। मैं अपना केस बोल रहा हूँ कि नहीं, मैंने नहीं मारा। क्यों? मुझे नहीं जाना जेल। तो मैं बोलूँगा मैंने नहीं मारा जज साहब। तो जज साहब बोलते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है। यानी कि देख, सबसे पहले तो जिसने केस ठोका है, अपने इंडिया के कोर्ट का सिंपल सा लॉ है, जिसने केस ठोका है उसका काम है प्रूफ करना। तो जज साहब ने बोला कि आपके पास क्या प्रूफ है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो बोलेगा कि नहीं जज साहब, मैं इसने जब मुझे मारा था तो 4 लोगों ने जो हुआ था इसे मारते हुए मुझे देखा था। तो इस केस में क्या होगा कि जज साहब एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं समन सपोना, मीन्स अंडर अंडर पेनल्टी। तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि 4 लोग आएंगे, है ना, कि वो समन को वो लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए भी उन पे जो होता है लीगल पेनल्टी लग सकती है। तो वो 4 लोग आएंगे। अब इनको हम बोलेंगे विटनेस। तो अभी इन 4 लोगों को साइड करते हैं, इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि विटनेस के बारे में क्या होता है, या फिर हमारे पास जो होता है समन क्या होता है। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जो होता है कोर्ट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिसको मैंने मारा और मेरे बीच में क्या बातें चलेगी। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो जो भी होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा। लेट से कि हमारा विटनेस आ गया, है ना, उसने विटनेस बुलाया था। अगर विटनेस मैंने बुलाया होता तो मैं भी बुला सकता था अपने आप को बचाने के लिए, वो भी बुला सकता था। इस बार हम मान के चलते हैं कि जिसको मैंने मारा था उसने विटनेस को बुलाया है। अब क्या होगा कि सबसे पहले तो उसके जज उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या प्रशांत सूर्यवंशी ने इसे मारा था। तो इसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने देखा हुआ है इसे मारते हुए। फिर मेरा जज जो होगा, मेरा जो जज नहीं सॉरी मेरा जो लॉयर होगा, वो क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। पहला जो एग्जामिनेशन करता है उसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो मेरा जो लॉयर है उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। जब प्रशांत सूर्यवंशी ने उसे मारा था, क्या आप सही में वहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का फ़ायदा। क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ओनली जो होता है वो कौन कर सकता है, जिसने एक्यूज़ को लाया उसके अगेंस्ट वाली टीम। जैसे इस केस में एक्यूज़ को सामने वाली टीम ने लाई थी, तो मेरा जो लॉयर है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। लेट्स से कि अगर मैंने अपने डिफेंस में उस एक्यूज़ को लाया होता तो मेरा जो लॉयर है वो जो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता था, सामने वाला जो होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के फ़ायदे क्या है, उसमें हम लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि क्या तुमने दारू पी थी, तो वो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। वो बोल सकता है हाँ या ना में। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ मैंने दारू पी थी लेकिन वो बहुत थोड़ी पी थी, उसके कारण कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, इतना आंसर नहीं। लीडिंग क्वेश्चन का फ़ायदा ये होता है कि वो बातों को घुमा नहीं सकता, सिर्फ उसको हाँ बोलना है या ना बोलना है। तो ये सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पॉसिबल है। तो मेरा मेरा जो जज होगा, मेरा जो लॉयर होगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपने दारू पी थी या नहीं पी थी। वो बोलेगा हाँ। तो जज साहब, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने दारू पी थी, हो सकता है कि इसने जो देखा है वो इसका जो हो जाए इल्यूज़न हो या इसको हेलुसिनेशंस हो। क्या आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, क्या आपको स्किज़ोफ्रेनिया है? वो बोले हाँ या ना। हाँ मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है। जज साहब, ऐसा भी हो सकता है कि इसे डिल्यूज़न हो रहे हो या इसे हेलुसिनेशंस हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती है क्रॉस एग्जामिनेशन के फ़ायदे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कोर्ट प्रोसीजर। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास जो बंदा है, लेट्स से कि सामने वाले ने इसको बुलाया, क्या नाम है इस बंदे को। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है, यानी कि उसने जो विक्टिम ने जो विटनेस को बुलाया, ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको पैसा खिला दूँ। अब उसने क्या हुआ कि पहले पुलिस को उसने कुछ और बताया था कि नहीं मैंने प्रशांत सूर्यवंशी को देखा है मारते हुए। उसने पुलिस को ये बयान दिया है, क्योंकि पहले पुलिस भी तो बयान रिकॉर्ड करती है। अब कोर्ट में जाने के बाद वो क्या कर रहा है कि अपने सेंटेंस को चेंज कर दे रहा है कि नहीं सर, मुझे तो विक्टिम ने जो हुआ था बहुत पैसा खिलाया था इसलिए मैं झूठ बोल रहा था मैंने पुलिस के पास, लेकिन एक्चुअल में प्रशांत सूर्यवंशी ने उसको नहीं मारा है। क्यों? मैंने उसको ऑलरेडी पैसा खिला के बैठा हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा है वहाँ पर जाके। तो इस केस में जो होता है, जो हमारे जिसने उसको बुलाया है वो बोलेगा कि सर
कृपया करके जिस विटनेस को हमने बुलाया है उसे हॉस्टाइल घोषित कर दो। हॉस्टाइल घोषित करने का मतलब ये कि वो अपने सेंटेंस को चेंज कर रहा है। पुलिस को कुछ और बोल रहा था और क्या नाम है कोर्ट में आके कुछ और बोल रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास विटनेस आया है उसको हम हॉस्टाइल घोषित कर देंगे, और उस केस में मेरा डिफेंस लॉयर है, जो हमारा डिफेंस लॉयर है और जो विक्टिम का प्रोसिक्यूटर लॉयर है, वो दोनों मिलकर इससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मीन्स पहले क्या हो रहा था कि पहले के केस में जब ये विक्टिम के साइड में था, ओनली हमारे पास जो हो रहा था, हमारा लॉयर जो था वो इससे क्रॉस एग्जामिनेशन पूछ सकता था। अभी दोनों लॉयर जो थे उससे क्रॉस एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं कभी भी। क्यों? क्रॉस एग्जामिनेशन का फ़ायदा क्या है? लीडिंग क्वेश्चन में बातों को घुमाया नहीं जा सकता, ओनली हाँ ना में आंसर होता है। अब लेट्स से कि बात यहाँ तक के पहुँच गई। अब इसके बाद क्या होता है कि लास्ट में, क्योंकि हमने सबसे पहले तो क्या होता है कि ओथ लिया जाता है, मैं जो कहूँगा गीता की कसम खा के कहूँगा, मैं जो कहूँगा कुरान की कसम खा के कहूँगा, तो ये इस तरीके से होता है। इसके बाद अगर कोई भी झूठ बोलता है तो उसको हम बोलते हैं परजरी। अगर हमारे पास जो विटनेस आता है वो अगर झूठ बोलता है तो वो परजरी की केस में जेल जाएगा। परजरी IPC 191 और 193 के अंडर परजरी में हमारे पास 3 से 7 साल की जेल होती है। अगर उसने झूठ बोला होगा तो वो जेल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द कोर्ट प्रोसीजर। थैंक यू।